सरकार 8 रुपए क्यों ले रही है? फ्री में क्यों नहीं देती है सरकार? नहीं, सरकार हमेशा फ्री में देती थी। सरकार उसको एक क्यों ले अच्छे रही है 8 तरीके- रुपए? इंदिरा रसोई में 8 रुपए क्यों ले रही है? नहीं, 8 रुपए तो आपको भी इलाज के लिए पैसे दे रही है सर। नहीं तो हर इमरजेंसी है ना, मैं भूखा हूँ, मेरे को फ्री में खाना खिलाओ ना। फ्री के लिए सरकार नहीं बोल रही ना, फ्री सरकार बोल रही है ना, सरकार आपको इमरजेंसी- जैसे नो। चिरंजीवी, मेरी बात सुन, इमरजेंसी का मतलब फ्री है, उसके लिए कोई फ्री है, लेकिन पैसे नहीं सरकार है। आपको पैसा दे रही है, उसके नहीं लिए दे रही ना, आप लिख नहीं, लीजिए। बकायदा उसके लिए व्यवस्था है सर। नहीं, अभी तक नहीं व्यवस्था है, नहीं तो हम क्यों विरोध करते? अच्छा सर, आप होता है, वो कह रहा है कि मैं फ्री। सरकार कह रही है कि आप लोग लूट रहे हो, इसीलिए सरकार आप पर इस तरीके का कानून लाकर आपको कहीं ना कहीं, तो इमरजेंसी में अगर सरकार अगर कोई इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है तो सरकार ने उसके लिए बकायदा अलग से फंड दिया है, उसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं, कोई 20 रुपए में बनती है, 150 रुपये लेता है, वो जायज़ है। रोटी की कीमत 2 रुपये है, 20 रुपये लेता है, वो जायज़ है। होटल, 5 स्टार होटल, सब कुछ, दारू का ठेका, वो जायज़ है। 8 बजे के बाद बंद होता है, वो जायज़ है। 8 बजे के बाद खुलेगा। पुलिस वाला बाद में हम एक हॉस्पिटल शुरू करते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, पेशेंट अंदर लेकिन इस कानून से प्राइवेट काला कानून है, आवश्यकता होती इसकी तो आवश्यकता मुख्यमंत्री है। वैसे काम बोलते प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मोटी कमाई करते हैं, इसीलिए सरकार उन पर पाबंदी ऐसा लगा। बिल्कुल गलत है। तो मेरे को तो जोधपुर जाना, आप गाड़ी भेजो, कैसे भेजेंगे ये? अच्छा, एम्बुलेंस को लेकर भी आपको व्यवस्था करनी है। एक होटल वाला 200 रुपये पानी की बोतल की लेता है, उसमें प्रिंट 20 रुपये है, वो 200 रुपये लेता है, वो जायज़ है। दाल फ्राई की रेट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ का बिल विधानसभा में पेश करने वाले हैं, और उससे पहले दरअसल सरकार ये चाहती है कि राजस्थान के हर आदमी को राइट टू हेल्थ का अधिकार मिले, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट। लेकिन उससे पहले ही उस बिल पर इस कदर बवाल मच गया है। पिछले साल भी सरकार बिल पेश करना चाहती थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे थे, उसके बाद में सरकार ने कुछ संशोधन किया है, और ऐसा बताया जाता है कि सरकार इसी जो सदन चल रहा है उसमें वो बिल पेश करना चाहती है। उस बिल में 2-4 ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर इमरजेंसी के अंदर कोई भी अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसे मुफ्त इलाज होगा, इस तरीके की कुछ बातें हैं। क्या कुछ डिमांड्स हैं और किस बात को लेकर आज प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी है राजस्थान के अंदर आप लोग बंद कर कलेक्टेड को ज्ञापन दे रहे हैं? राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार अभी अपनी अंतिम गिनती में, और जाते जाते प्राइवेट डॉक्टर्स या जो डॉक्टर अपने घर पे मरीज देखते हैं उनके ऊपर एक बर्डन डाल के जा रही है। उसमें ये एक काला कानून बनाया है कि कोई भी मरीज जिसके पास कुछ नहीं है और वो किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसका फ्री इलाज करेगा। अच्छा, उसके बाद में उस पेशेंट को लेकर के उसके जहाँ आगे हॉस्पिटल तक पहुँचाने का जिम्मेदारी भी उसी डॉक्टर की रहेगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप तो इमरजेंसी में अगर सरकार अगर कोई इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है तो सरकार ने उसके लिए बकायदा अलग से फंड दिया है, उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों नहीं, कोई किसी तरह कोई फंड नहीं दिया हुआ है उसको। ये चिरंजीवी और जो पहले चल रही योजना उसी में डालना चाह रहे हैं। उसमें इमरजेंसी की कोई परिभाषा अभी तक तय नहीं है, जैसे किस पेशेंट को इमरजेंसी में करना है और कौन पेशेंट नॉर्मल है। तो पहले गवर्नमेंट इमरजेंसी की परिभाषा करे, परिभाषा करने के बाद में बिल्कुल समुचित जो इमरजेंसी में खर्चा आता है उसका खर्चा उस प्राइवेट हॉस्पिटल को भुगतान करे, तो हम उसको लेने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ये करने के लिए राजी नहीं है। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों करी? सरकार जिस तरीके से इस बिल को लेकर बहुत सीरियस है, मुख्यमंत्री ने तमाम तरीके की बैठक की है, क्योंकि आज जिस तरीके से आप पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और घंटे भर पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से एक मीटिंग भी की गई है, क्या लग रहा है सरकार तो इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि सरकार ने इस बिल के अंदर आम आदमी के लिए वो अधिकार छोड़ दिए हैं, चाहे वो इमरजेंसी के अंदर हो या क्या कुछ? सरकार ने इनमें डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपर्ट तो डॉक्टर होते हैं, ये कानून बना के छोड़ दिया। इमरजेंसी में पैसा कौन देगा ये कोई उन्होंने परिभाषित नहीं किया गया है ना। और डॉक्टर के अगेंस्ट और भी है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते, वो अपनी अपील नहीं कर सकते। इमरजेंसी में तो कोई भी पेशेंट आ जाएगा कि इमरजेंसी है, हम बिल बना के देंगे, तो पास करे नहीं करे ये गवर्नमेंट के ऊपर है। कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगा, हम अपील नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का तो प्राइवेट सेक्टर को खत्म करने वाला है। जब गवर्नमेंट इतने मेडिकल कॉलेज खोल रही है, सब सुविधाएं दे रही है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट वालों को क्यों दो रहा? हम तो हमारा खुद का सेटअप लगाते हैं, हमारा पैसा लगाते हैं और मरीजों के लिए सुविधा देते हैं। और 70% काम जो आज 60 से 70% जो डॉक्टर इमरजेंसी में सेवाएं दे रहे हैं वो प्राइवेट डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। उनको कई कानून होते हैं, उनके ऊपर ये फायर के कानून, ऐसे कोई 15-16 कानून के बाद में हम एक हॉस्पिटल शुरू करते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, पेशेंट अंदर आता है, वो कह रहा है कि मैं फ्री। सरकार कह रही है कि आप लोग लूट रहे हो, इसीलिए सरकार आप पर इस तरीके का कानून लाकर आपको कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से लोगों के लिए भला करना चाहती है। एग्जैक्टली, लूट के लिए और कानून बन सकते हैं। आप उसके लिए इमरजेंसी की डेफिनेट पैसा कितना दोगे कोई डिफाइन नहीं है, कितना पैसा लेगा कौन देगा ये भी तो नहीं है ना। इसका बनाए कानून तो अलग मैटर है। ये तो सीधा कि आप आओ कोई भी अस्पताल इमरजेंसी आप ले लो, उसको इलाज कर लो, आप उसको मना नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई खाना भूखा आदमी होटल में जाके खाना मांग लेगा, आप उसको खाना दे दोगे। स्टूडेंट है, कोई एजुकेशन भी मांगेगा,
किसी को पोल्यूशन इतना सारा हो रहा है, तो ये भी देना है। केवल हेल्थ सेक्टर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और हमारी कोई मंशा नहीं है कि मरीजों को परेशानी हो, लेकिन इस कानून से प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाएगा तो जो प्राइवेट वाले जो सुविधाएं दे रहे हैं उन मरीजों का क्या होगा? तो आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आप लोग यही चाहते हो कि जिस तरीके से एजुकेशन के अंदर प्राइवेट जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें मिड डे मील की व्यवस्था नहीं है, उसी तरीके से हो? कानून ये बनाया कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ये कानून तो बनना ही नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है कानून की। ये तो काला कानून नहीं, है, आवश्यकता होती तो आवश्यकता ही मुख्यमंत्री- नहीं। वैसे काम हो रहा है। नहीं, आवश्यकता नहीं होती तो मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर इतना सीरियस थोड़ी ना होते। उन्होंने कोई एक्सपर्ट को नहीं रखा, इसलिए बिल 2-3 बार वापस भी गया है। उनको पता है, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें गए हुए हैं, कानून वापस आ रहा है, लेकिन इसमें नॉन क्लिनिकल पर्सन है, एक्सपर्ट तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, आज आप लोगों को किस तरीके से आपने बंद ऐलान किया है, कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमारे एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन उपचार, उसकी तरफ से पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल सारे के सारे बंद है। जो लेबोरेटरी है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, सोनोग्राफी सेंटर है, एक्सरे सेंटर है, उसके अलावा जो राज्य सरकार के डॉक्टर है उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है, और 3 बजे के बाद घर पे वो किसी तरह का मरीज नहीं देखेंगी, क्योंकि घर पे मरीज देखने पे उन पे ये कानून लागू हो जाएगा, राइट टू हेल्थ वाला, और उसमें उनको भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए वो हमारे साथ है, डॉक्टर्स की सारी एसोसिएशन मिलके, और इस बंद डेंटल एसोसिएशन हमारे साथ है। अच्छा सरकार, एक चीज़ बताइए, इसके अलावा एक तो इमरजेंसी का है, दूसरे और क्या प्रावधान है जिसको लेकर आपकी आपत्ति है? प्रावधान ये है कि बाद में भी हॉस्पिटल के ऊपर इंस्पेक्टर राज वगैरह जो होता है, जो इंस्पेक्शन करेगा, उसमें भी कोई एक्सपर्ट नहीं है। उसके बाद में हम लोग अपील नहीं कर सकते, और अननेसेसरी जितने भी कानून है ना, इसमें आपको 15-20 वो डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, जितनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी वगैरह, इसको NABH लागू कर दिया। तो NABH में उसको लेने के लिए 2 लाख का खर्चा आता है। एक फायर का सर्टिफिकेट लोगे आपके 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आपको पोल्यूशन कंट्रोल का लेना, आपका 50,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। लोग बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मोटी कमाई करते हैं, इसीलिए सरकार उन पर पाबंदी ऐसा लगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आजकल कंपटीशन होता है, सब जो है फिक्स कर रखा है। एक सुपर स्पेशलिस्ट की फीस है, हमारे साथ सुपर स्पेशलिस्ट भी है, वो जो फीस लेते हैं बरोबर ही ले रहे हैं स्पेशलिस्ट। जी बोलिए। आप मुझे ये बताइए, एक आदमी भूखा है, भूख लग रही है, सरकार 8 रुपए क्यों ले रही है? फ्री में क्यों नहीं देती है सरकार? नहीं, सरकार हमेशा फ्री में देती थी, सरकार उसको एक क्यों ले रही है 8 तरीके- रुपए? इंदिरा रसोई में 8 रुपए क्यों ले रही है? नहीं, 8 रुपए तो आपको भी इलाज के लिए पैसे दे रही है सर। नहीं तो हर इमरजेंसी है ना, मैं भूखा हूँ, मेरे को फ्री में खाना खिलाओ ना। फ्री के लिए सरकार नहीं बोल रही ना, फ्री सरकार बोल रही है ना, सरकार आपको इमरजेंसी- जैसे नो। चिरंजीव, मेरी बात सुन, इमरजेंसी का मतलब फ्री है, उसके लिए कोई फ्री है, लेकिन पैसे नहीं सरकार है। आपको पैसा दे रही है, उसके नहीं लिए दे रही ना, आप लिख के दो। बकायदा उसके लिए व्यवस्था है सर। कानून आने दो। नहीं, अभी तक नहीं व्यवस्था है, नहीं तो हम क्यों विरोध करते? अच्छा सर, आप जी बोलिए। ये बिल में ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसमें पैसा मिले। इसमें इमरजेंसी मरीज की, यदि फीवर का भी है, डायरिया की भी, कोई भी मरीज है, आगे कहीं इमरजेंसी है, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो उसको ट्रीटमेंट देगा, और उसका पैसा कौन देगा उसका कोई प्रावधान अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है। अच्छा विमल जी, आप लंबे टाइम से इमरजेंसी की डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। एक पेशेंट की उंगली की लग गई, 3 दिन पहले लगी है, वो रात को 12 बजे आता है, मेरी इमरजेंसी है, उसकी इमरजेंसी की परिभाषा कौन देगा? फिर वो बोलता है कि एक्सरे होने के बाद अब मेरे पास पैसे नहीं है, 3 दिन पहले लगी थी, अब मेरे को जोधपुर रेफर कर दो। उंगली के लगी हुई ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है, तो मेरे को तो जोधपुर जाना, आप गाड़ी भेजो, कैसे भेजेंगे ये? अच्छा, एम्बुलेंस को लेकर भी आपको व्यवस्था नहीं है? एक होटल वाला 200 रुपये पानी की बोतल के लेता है, उसमें प्रिंट 20 रुपये है, वो 200 रुपये लेता है, वो जायज़ है। दाल फ्राई की रेट 20 रुपये में बनती है, 150 रुपये लेता है, वो जायज़ है। रोटी की कीमत 2 रुपये है, 20 रुपये लेता है, वो जायज़ है। होटल, 5 स्टार होटल, सब कुछ, दारू का ठेका वो है, जायज़ है। 8 बजे के बाद बंद होता है, वो जायज़ है। 8 बजे के बाद खुलेगा, पुलिस वाले खोलते हैं, सरकार खुद खोलती है। बजरी का है, वो सरकार खुद काला बाजारी करा रही है, सरकार उसको कुछ नहीं कहती है। सरकार कहती है डॉक्टर ही है, जो डॉक्टर बदमाश है, डॉक्टर लुटे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से राइट टू हेल्थ बिल पर जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया है। सरकार हो सकता है अगले 2-3 दिन में पेश करे, और सरकार और उसके आप देखिए किस तरीके से ये प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो सीधे तौर पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।